क्लाइंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि वो 20 मिनट का काम डेली करेंगे। ठीक है? ओके। ठीक ये है। क्लाइंट की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है, क्लाइंट की तरफ से है कि जितनी भी आप आईडीज ऐड करोगे वो 20 मिनट्स का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। अगर वो 20 मिनट्स का काम कंप्लीट, देखें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डेली, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक आध दिन की खैर है। लेकिन मोस्टली उनका डेली का 20 मिनट्स का काम होना चाहिए, अदरवाइज वो क्लाइंट की तरफ से आईडी जो है वो फिर ब्लॉक कर देंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि जो मेंबर्स हैं वो डे में करें, नाइट में करें, 20 मिनट्स का काम जो है ऑन डेली बेसिस। ठीक है अगेन सर। आई एम सेइंग कि अनफेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसमें खैर है, लेकिन रूटीन वाइज 20 मिनट्स का काम होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि मेंबर्स भी हैं ऑनलाइन और वो भी सुन पा रहे हैं। तो 45 डेज में उन्होंने हमसे 500 आवर्स का काम मांगा है कि ये आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है वो मतलब कंटिन्यू करेंगे वो साथ ही। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ ठीक जी है। सर। जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेंबर्स। पहले मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस के बारे में बता दूं। ये जो हमारा डेटा है हिंदी का डेटा है जिसको हमने ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जो हम सुनते हैं वही हमने नीचे उसके लिखना है। इसको ट्रांसक्रिप्शन एज इट इज हमने नीचे टेक्स्ट की फॉर्म में लिख देना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो एक सेकंड राइट दीजिए। सर। चलें। तो लैंग्वेज हमारी हिंदी है। डेटा वॉल्यूम वो 500 वैलिड आवर्स आवर्स हैं हमारे पास। डेटा वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं कि डेटा की जो क्वालिटी है उसके बारे में। वो कह रहे हैं कि वीडियोस विद ऑब्वियस रीडिंग स्टाइल और स्पीकर्स विद हैवी एक्सेंट, ये वाला जो डेटा है ये हम एक्सक्लूड कर देंगे। कहता है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द डेटा मस्ट बी एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग एनोटेशन। आप एनोटेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने ख्याल करना है कि जो वीडियोस हैं उसमें देखें रिकॉर्ड की हुई आवाज है। आपको पता चल रहा है कि ये लाइव ह्यूमन आवाज नहीं है, वो रिकॉर्ड की हुई आवाज जो है वो उसमें कर रहा है, हैवीनेस है आवाज में, एटसेट्रा। अच्छा, दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी इसमें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की हो सकता है एक दो वर्ड्स देखिए हम हिंदी में उर्दू में बात करते हैं तो एक दो वर्ड इंग्लिश के साथ बात कर लेते हैं, तो वो हम वैसे ही हिंदी में लिख देंगे जैसे उसने बोला है। इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिख देंगे जैसे उसने जो उसने बोला है। जैसे हेलो बोला है तो हम हेलो लिख सकते हैं हिंदी में। लेकिन अगर वो फ्रेंच बोल रहा है, अगर वो चाइनीज बोल रहा है, तो वो वाली लैंग्वेज जो है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक ठीक है है? सर। अगर आपकी आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी पुअर है, उसमें बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा म्यूजिक है या नॉइज है किसी भी किस्म का, अक्सर, तो अब उसमें हमने देखना है कि ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये इतना लाउड है कि उस बंदे की आवाज समझ नहीं आ रही, और ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत पुअर है, तो कंटेंट समझ नहीं आ रहा, उसको हम इनवैलिड कर देंगे, उसको हम पास नहीं करेंगे। ऑलराइट। स्पीकर फिजिकली मौजूद नहीं है, जैसे वो फोन पे बात कर रहा है, उसने फोन पे बात करके रिकॉर्डिंग की है, या रिकॉर्ड की हुई आवाज प्लेबैक कर रहा है, तो वो भी इनवैलिड होगा। वीडियो के अंदर जो स्पीकर है उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए और उसी की आवाज होनी चाहिए। सिंथेटिक रोबोट जो वॉइसेस हैं जनरेटेड थ्रू स्पीच सिंथेसिस, जैसे कि नेट से हम रीड आउट कर लेते हैं, जो आवाजें हैं, टेक्स्ट लिखी हुई है तो आप कमांड दे देते हैं, नेट से वो रीड आउट करना शुरू कर देता है, तो रोबोटिक आवाजें भी जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। आगे चलते हैं असेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, असेसमेंट जो हमने करनी है ना ऑडियो की, उसमें ये जो पॉइंट्स हैं इनको गौर से देखिएगा, ये पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं। अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, एक ही वक्त में दो बंदे बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, तो इसके साथ विजय भी बात करना शुरू कर देता है और हमारी आवाज एक ही वक्त में, मैंने भी लफ्ज एक दो बोल दिए, विजय ने भी बोल दिए, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ये अलग नहीं हो सकते। जब हमने सेगमेंट बनाना है ना, तो मैंने सेगमेंट अपने जो स्पीकर्स हैं उनके हिसाब से, एक स्पीकर एक सेगमेंट में आ सकता है, दो स्पीकर को हम मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, मैं भी बात कर रहा हूँ, विजय भी बात कर रहा है,
तो वर्ड्स जो हैं वो ओवरलैप हो गए, वो तो अलग नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बंदे बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वहां इसको हम ओवरलैप बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर तो एक या दो वर्ड्स का ओवरलैप है तो वहां पे हम ओवरलैप का टैग यूज कर देंगे, और हम स्पीकर वो वाला सेलेक्ट करेंगे जो मेन स्पीकर है, जिसकी आवाज सही समझ आ रही है या जिसने ज्यादा बात की है। दूसरे को हम मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही वाली जो आपकी ओवरलैपिंग है ये बार बार हो रही है, थ्रू आउट द सेंटेंस हो रही है, कंटेंट की समझ नहीं आ रही, यानी बात की समझ ही नहीं आ रही कौन क्या बात कर रहा है, दोनों बात करते चले जा रहे हैं, वो इनवैलिड हो जाएगा। होप आपको समझ आ गई होगी, मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको। दो बंदे एक ही वक्त पे बात कर रहे हैं तो दो स्पीकर एक ही टाइम पे बात करते चले जा रहे हैं, उनकी बात की समझ नहीं आ रही, वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, एक या दो वर्ड्स है तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ये टैग यूज करना है। दूसरे पॉइंट में ये बता रहा है कि कहता है इफ द सेंटेंस कंटेन्स पार्ट्स दैट आर इनऑडिबल। देखिए जो उसने वो बात कर रहा है ना, उसमें कुछ आवाज की समझ नहीं आ रही, उसमें कुछ हिस्सा है जहां पे वो इतनी तेज बोल रहा है कि उसके उसके उसका समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो बहुत धीमा बोल रहा है, और इतना धीमा बोल रहा है कि वो हम ग्रैस्प नहीं कर रहे उसका मीनिंग हम, तो वो पार्ट भी इनवैलिड हो जाएगा, उसका सेगमेंट बना के हम उसको इनवैलिड कर देंगे। अगर बंदा बात कर रहा है और नॉइज बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंटल नॉइज है, मशीन का नॉइज है, टीवी के और है, या कोई हॉकर है पीछे वो आवाजें दे रहा है, तो उस सूरत में और जो हम बात वो कर रहा है उसकी समझ नहीं आ रही, तो हम उसको इनवैलिड कर देंगे। नंबर 4 पॉइंट में कि ये कह रहे हैं अगर सेंटेंस का फ्रेम जो है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि वो पूरी बात उसकी समझ ही नहीं आई कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, चंद एक लफ्ज बोले लेकिन उसका कंटेंट वो पूरी बात का मफहूम समझ नहीं आ रहा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से टीवी की आवाज है, रेडियो की आवाज है, ऑटोमेटिक मशीन की आवाज है, कस्टमर सर्विसेज की आवाज है, वो भी इनवैलिड होगा। तो ये जो पॉइंट्स 1 to 7 मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वैलिडिटी के हैं, हम कहाँ कहाँ पे उसको इनवैलिड करेंगे वो चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास नॉन टारगेट लैंग्वेज आ जाती है, चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, उसको हम इनवैलिड कर देंगे। हाँ, अलबत्ता इंग्लिश जो है उसके एक दो वर्ड्स जो हैं उसको हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल के इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो बीच में हम यूज करते हैं, तो उसको एज इट इज हम हिंदी में लिख देंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एज इट इज हिंदी में लिख देंगे। अच्छा, अगर उसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देखिए कोई पॉलिटिक्स के पॉलिटिकली सेंसिटिव है, या यूं कह लीजिए रिलीजियसली सेंसिटिव है, एक रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के बंदे के बारे में कोई बात कर रहा है या दूसरे रिलीजन, वो भी इनवैलिड हो जाएगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसी तरह से पोर्नोग्राफिक हो सकती है, या वायलेंट कंटेंट है उसमें, या अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए हैं, तो वो भी इनवैलिड कर देंगे पार्ट हम। होप आपको समझ आई होगी। ये 7 पॉइंट हैं जहां पे हमने जिनको हमने माइंड में रखना है और उनको डिसाइड करना है कि ये हमारा हमारा सेगमेंट वैलिड है या इनवैलिड। सेगमेंटेशन, जो सेगमेंटेशन हमारा सही है, वैलिड है, उसको हम सेगमेंटेशन उसकी करेंगे, तो उसमें कुछ चीजें हम ज़हन में रखेंगे। इनवैलिड में तो हमने इनवैलिड कर दिया ना, वो तो खलास हो गया। तो वैलिड के अंदर हम ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसकी। तो यहाँ पे देखिए ये प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली आगे जाके बात करेंगे। हमारा जो सेगमेंट है वो मैक्सिमम 8 सेकंड तक हो सकता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन जो है ना वो ये है कि 5 से 6 सेकंड का हम बनाएंगे। ये नहीं है कि 2-2 सेकंड का, 3-3 सेकंड के सेगमेंट हम बनाते चले जाएं, ऐसा नहीं होएगा। आइडियली 5 से 6 सेकंड कोशिश करेंगे इतना बने, इससे ज्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसमें हमें देखना होगा कि रीजनेबली प्रैक्टिकेबल कौन सी चीज है। 4 सेकंड का सही बन रहा है तो फिर बात कंप्लीट हो रही है 4 सेकंड पे, ठीक है 4 सेकंड का बना दें, लेकिन सारे 4 सेकंड के नहीं बनाए। 5 से 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड से ज्यादा ना हो, बस ये ख्याल रखना है, और बहुत छोटे भी ना हो। वो आगे जाके बात करेंगे। उसमें हमने सिमेंटिक कोहेरेंस को देखना होता है
कि बंदा बात कर रहा है तो कहाँ पे उसकी बात का मफहूम पूरा हो रहा है, वहां पे उसको आप इंटरसेप्ट करेंगे। ऑप्टिमल पोजीशन, उसकी जो ऑप्टिमल पोजीशंस हैं वो ये हैं जहां पे आपकी वेवलेंथ जो है वो कम से कम हो। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो ये समझ आ जाएगी आपको। ऑडियो, दो स्पीकर एक ही सेंटेंस में नहीं आएंगे, एक ही सेगमेंट में नहीं आएंगे, हम उनको अलग अलग करेंगे। जब हम बात करेंगे कि उसको आगे हम बात करते हैं कि उसको जब हमने करना है ना इंटरसेप्ट करना है तो साइलेंट पार्ट थोड़ा सा छोड़ना है, बहुत मामूली सा, बहुत ज्यादा नहीं, 0.2 सेकंड से 0.3 सेकंड सेगमेंट के स्टार्ट पे और एंड पे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहां पे जो सेगमेंट के स्टार्ट पे नॉइज है तो नॉइज को एक्सक्लूड करना है, तो वहां पे अप्लाई नहीं होएगा। ये भी आपको वहां पे प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं मैं। बात क्या होता है कि इवन सिंगल वर्ड रिस्पॉन्सेज मस्ट बी सेगमेंटेड, कोई वर्ड हमने छोड़ना नहीं है, हर एक को हमने उसका सेगमेंट हमने बनाना है। तो जब हम सेगमेंट बनाएंगे तो हो सकता है वो एक वर्ड जो है आगे वाले सेगमेंट के साथ मर्ज किया जा सकता है, तो कर दीजिए। समटाइम्स क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ बीच में, अजय ने बात की आई वांट टू आस्क समथिंग, या अजय ने बात किया यस, या अजय ने कोई वर्ड बोल दिया हूं, तो वहां पे सेकंड स्पीकर का वो जो जस्ट उसने हूं कहा है ना, ये उसका भी हम अलग से सेगमेंट बनाएंगे, दो स्पीकर्स को एक ही के अंदर नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीकर पॉज लेता है, जैसे अभी मैं देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ 2 सेकंड का पॉज ले लिया। अब ये नहीं है कि आप मेरी पिछली बात को और अगली बात को दोनों को मिला देंगे, नहीं, वहां से पिछले वाले का अलग बना दें, अगले वाले का अलग सेगमेंट बना दें। लेकिन अगर ये पॉज जो है, साइलेंस पॉज जो है, ये 2 सेकंड से कम है, तो फिर आप कंटिन्यूस सेगमेंट बना सकते हैं, उस पॉज को अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन आ सकती है, वो जो पॉज था उसके दरमियान में आपने सुना कोई आवाज आई है, कोई शोर की आवाज है, तो फिर वो 2 सेकंड से कम पॉज है या ज्यादा है, आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको आपने सेगमेंट अलग ही बनाने हैं। होप आपको समझ आ गई होगी, मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको प्रैक्टिकली भी। ये भी हो गया। अच्छा, स्पीकर की आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है, वहां पे एक स्पीकर हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है कि स्पीकर को आइडेंटिफाई करना, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, इस तरह करके, और एक दफा जब आप सिलेक्शन तो वो चलता चला जाएगा। फिर हमने मेल और फीमेल का उधर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आपने कैपिटलाइजेशन और नंबर्स को देखना है। कैपिटलाइजेशन में देखें, आमतौर पे हम जो प्रॉपर नाउन है उसको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट, या किसी का नाम आता है तो उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल करते हैं। अब हिंदी लैंग्वेज में ये कैसे है ये आपको मालूम होगा, क्योंकि हम इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं वहां पे, तो हर लैंग्वेज में कोई रूल्स होते हैं, तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है। बाकी नंबर्स हैं, तो जब नंबर्स लिखते हैं ना मैं कहता हूँ कि 21, तो 2 और 1 नहीं लिख देना, जैसे यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, इस 2.5 को आप लिखेंगे TWO2, जैसे मैं हिंदी में तो नहीं लिख सकता, तो मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। आगे पॉइंट है तो आगे लिखें POINT पॉइंट, 5 तो FIVE5, ऐसे ही आप इसको हिंदी में लिखेंगे, है ना, 2.5 आप हिंदी में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आपको जो सिनोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, FBI है जैसा कि, तो इसको आपने FBI को F स्पेस B स्पेस I स्पेस दे देनी है एक एक इसमें, एटसेट्रा। तो ये जो मुखफ़फ़ होते हैं इनको भी आपने इस तरह से लिखना है। 5:30 PM है, तो ये PM जो है कैपिटल P और कैपिटल M इनको स्पेस के साथ लिखेंगे, जैसा कि ये गाइडलाइंस भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। हो सकता है आपको कहीं पे इसकी जरूरत पड़े तो आप खोल के देख सकते हैं। आगे चलते हैं। डॉक्टर स्मिथ, दिस इज डॉक्टर स्मिथ, ये जो शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा हुआ है, हम इसको पूरा वर्ड लिखेंगे डॉक्टर स्मिथ। बाकी पंक्चुएशन है वो आपके अपने रूल्स हैं, इसमें हिंदी लैंग्वेज में जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे, पंक्चुएशन के जो हैं, जैसा कि कॉम हाइफन है एटसेट्रा। ये जो .com है या @ऑफ है, इसको हम @ लिखेंगे और .com पूरी फॉर्म में लिखेंगे, बाकी जो है वो आप
यूज कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, इंटरजेक्शंस हैं, अदर गाइडलाइंस हैं। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है वो आगे कुछ ये चीजें नॉइज की आ जाती हैं। तो ये मैं आपको नॉइज वाला बता देता हूँ। ये म्यूजिक का है, ओवरलैप का है, तो ये प्रैक्टिकली भी हम वहां पे करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कुछ टैग्स लगाने हैं इसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टैग्स की। तो टैग्स में पहला है नॉइज का। देखिए आमतौर पे आपको इसमें नॉइज मिलेगा। नॉइज कौन सा हो सकता है? नॉइज हो सकता है स्पीकर की अपनी आवाज हो सकती है। जब जिस स्पीकर में बंदा बात कर रहा है उसकी आवाज हो सकती है। एनवायरमेंटल कोई नॉइज हो सकता है, हवा की आवाज हो सकती है, बच्चों की आवाज पीछे हो सकती है, किसी भी किस्म का नॉइज है ना। तो हमने क्या करना है, सेंटेंस के एंड पे एन लिख देना, जैसा कि यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी है, टुडे आई वेंट टू ईट। अब वहां पे सेंटेंस फिनिश हो गया, ईट पे सेंटेंस फिनिश हो गया, सेगमेंट फिनिश हो गया। तो उसके एंड पे आपने ये एन इस तरह से लिख देना है। ये आपको वहां पे दिखाई भी देगा, एन मतलब टैग्स जो हैं वो दिखाई भी देंगे। तो एंड पे आपने एन लिख देना है। अच्छा, अगर म्यूजिक है तो आपने एच एम लिख देना है। इसी तरह से अगर ओवरलैप है तो ओवरलैप का टैग लगाना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर जस्ट नॉइज है, जस्ट सिर्फ नॉइज ही है उसमें, तो उसका भी सेगमेंट बना के आप एन लिख देंगे। और उसका स्पीकर कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे? वो एन स्पीकर सिलेक्ट करेंगे। वो जब मैं ओपन करूंगा तो वहां पे आपको मालूम हो जाएगा कि स्पीकर किस तरह से इसका सिलेक्ट करें। क्योंकि ये तो कोई स्पीकर नहीं, बोल करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो उसमें उन्होंने एक अलग से एन स्पीकर नॉइज है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ओवरलैप की तरफ। ओवरलैप में देखें, ये ओवरलैप का स्टार्ट है और ये ओवरलैप का एंड है। स्टार्ट और एंड। जब वेंट टू, मैंने इतना बोला, बीच में अजय ने कहा ओके। अब जब उसने ओके कहा तो तब मैंने कहा टुडे आई वेंट टू ईट। जो ही मैंने ईट का लफ्ज बोला तो अजय ने भी बोल दिया कुछ, ओके, यस, व्हाट, एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। अब जिस तरह से नॉइज था ना, नॉइज मैंने लगाया एंड पे, आपका नॉइज आया सिर्फ टुडे आई वेंट यहाँ पे, लेकिन आपने नॉइज का टैग एंड पे जाके लगाना है, दरमियान में नहीं लगाना या शुरू में नहीं लगाना। सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए तो एंड पे लगा देना है भाई इसमें कहीं ना कहीं शोर था या थ्रू आउट शोर था, एटसेट्रा। ओवरलैप में थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरलैप हम वहां पे लगाएंगे जहां पे ओवरलैप आया। ओवरलैप आया ईट पे, तो मैं ईट जो है उसके स्टार्ट पे लगा दूंगा ओवरलैप। ये देखें स्लैश जो है, स्लैश को देखें, ये स्टार्टिंग है ओवरलैप की। और यहाँ पे जो ये जो स्लैश शुरू में डाल रहा है इसका मतलब है एंडिंग है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको, इसका मतलब है ईट में, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या आया, ओवरलैप आ गया। ये है। तो इन दोनों का ख्याल रखिएगा, ये दो बार बार आएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये दूसरे भी हैं कुछ इसमें, क्या नाम है इसका, सॉरी, ओवरलैप आ गया इसमें। आगे जाके शायद कुछ और दे रहा है, देखने दे मुझे। हाँ, तो कुछ और भी टैग्स आएंगे, वो आप गाइडलाइंस आपको सेंड करूंगा तो उसमें से आप देख लीजिएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलता हूं। 1 सेकेंड। ओके, लेट मी गो टू द अदर पार्ट। हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जी। आपको लिंक शेयर किया जाएगा, आपको लिंक शेयर किया जाएगा। जब आपको लिंक शेयर किया जाएगा ना तो आपके पास इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, एक सेकेंड दीजिए जरा जी। मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, आई गो बैक, ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। ये देखिए, तो आपको लिंक दिया जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, लॉगिन पासवर्ड दे के लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ
जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे वर्क प्लेस पे, हम वर्क प्लेस पे चले गए। वर्क प्लेस पे गया, क्या हो गया? ओके, वर्क प्लेस पे चले गए। तो ये आपके पास इधर माई जॉब्स लिखा हुआ है। माई जॉब्स पे एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। एनोटेशन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया। सॉरी। अब हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हिंदी का। ये नीचे वाले आपके साथ नहीं, आपके पास नहीं आएंगे, ये अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो हो चुके हैं या उन्हें। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रीब्यूशन पे क्लिक। अगर आपको आपने मालूम करना है कि चले कंट्रीब्यूशन को छोड़ दें, आप करेंगे सॉरी कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका टास्क ओपन हो जाएगा। ये टास्क हमारे पास ओपन होना शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, ये टास्क ओपन हो गया। इट इज टेकिंग बिट टाइम, बी विद मी प्लीज। लोडिंग पे आमतौर पे इतना टाइम लेता नहीं है, जल्द रिफ्रेश करता हूँ, ये भी जल्दी हो जाए। आई एम सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ट्राई कर रहा हूँ फिक्स करने की। जी हो गया, आपको होप स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें हम यहाँ पे इसको हम देखते हैं। ये रेंडमली 4 सेगमेंट्स हमारे पास बने हुए हैं। मैं एक नया सेगमेंट बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह से इसको चलें। हो सकता है इसकी आवाज आपको ना आ रही हो, मैं इसको आवाज को मैं ओपन कर लूं और अ,
चलिए, मैं इसको प्ले करता हूं जी। मैं यहाँ से इसको आगे से प्ले कर लेता हूँ जी। मैंने यहाँ से इसको आगे से प्ले किया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये बंदा बात कर रहा है। उस वक्त इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता दाऊद के गुंडों से मिले हुए थे और इन लोगों की शय पर दाऊद सारे क्राइम करता था, ऐसा जी। अब हमने इसका सेगमेंट बना, हमारे पास ये स्पीकर कौन सा है। मैं ना पिछले स्पीकर जो हैं वो पिछले जो सेगमेंट्स बने हुए हैं मैं वो डिलीट कर देता हूं ताकि जी हमने इन को 12 मार्च हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा हमने पीछे से छोड़ना है। यहाँ से प्ले करिए, है ना, ये शोर है हमारे पास। तो मैंने आपको बोला था कि आपने कुछ साइलेंट पार्ट देना है स्टार्ट में भी और 12 मार्च एंड में भी 1993 को गैप देना है। लेकिन इन हमलों में 1993 को मुंबई में लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि ये देखेंगे, इतना पार्ट अगर मैं इतना सा इसमें ऐड करता हूं तो ये शोर है, तो मैं शोर को बाहर निकाल दूंगा। आप इसको एग्जैक्टली वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से आप बात शुरू हो रही है। 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। इन हमलों में 257 लोग मारे जाते हैं और 700 से भी ज्यादा लोग 12 मार्च 1993 को मुंबई 12 मार्च 1993 ये लॉन्ग ऑडियो है, हिंदी ऑडियो है। अब इसमें हमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा कि आप यहाँ पे खत्म कर दें। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम क्या है, मेरा सेगमेंट बना 7.85 सेकेंड। तो मैं जहां पे मैंने सेगमेंट को फिनिश किया है, ये सही बात नहीं है। यहाँ से हम इसको फिनिश नहीं कर सकते। यहाँ से तो उसकी बात, उसका जो वर्ड है वो हाफ से, शब्द जो है वो हाफ से कट गया, रॉन्ग। तो मैं क्या करूंगा, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, पीछे जाके देखिए कि कहाँ पे गैप आ रहा है उसकी आवाज में। ये वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ मिनिमम कहाँ से है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि यहाँ पे वो हो सकता है उसकी बात का कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे उसने पॉज दिया है। जहाँ पे उसने पॉज दिया है वहां से मैं देखूंगा कि क्या वाकई अगर मैं यहाँ से इसको इंटरसेप्ट कर दूं तो यहाँ पे ये रीजनेबल रहेगा। मैं इसकी बात यहाँ से दोबारा सुनता हूँ। 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पे उसकी बात वाकई कंप्लीट हो रही है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे करूं या यहाँ पे कहीं पे करूं, बेहतर है मैं इसको यहाँ से इंटरसेप्ट कर दूं, क्योंकि उसकी यहाँ से पहले इतनी बात की बिल्कुल सही समझ आ रही है कि क्या कह रहे हैं वो। तो यहाँ पे मैं इसको इंटरसेप्ट करने लगा हूँ। मैं इसको यहाँ से भी देखिए, मैं इसको वापस लाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा पहला सेगमेंट बन गया। हमारा पहला सेगमेंट 4.76 सेकंड्स का बना। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो सेगमेंट है वो आइडियली 6 से 7 सेकंड का, 5 से 6 सेकंड होना चाहिए या मैक्सिमम 8 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं 5 सेकंड 6 सेकंड पे जाता हूँ तो वहां पे जाके मेरा वो सेगमेंट जो है, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आ रही जहां पे मैं उसको बात को, उसकी वो आधी बात कट जाएगी इधर को आधी इधर को, तो वो समझ रहे मेरी बात को। अब एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पे कुछ मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ, जख्मी हो हाँ यहाँ पे शोर है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आगे लाके देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ तक इसको बना सकता हूँ। अब देखें इसका ड्यूरेशन क्या हो गया, 8.34। तो ये सेगमेंट गलत हो गया। मुझे वहां पे स्पेस तो मिली कि मैं यहाँ पे इसको, लेकिन हुआ क्या कि मेरा सेगमेंट 8 सेकंड से बड़ा हो गया। मैं 8 सेकंड से बड़ा सेगमेंट नहीं बनाऊंगा। तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन क्या है अब, यहीं पे क्या हो सकता है। इन हमलों में 200 जाते और 700 सारे इन हमलों में 257 लोग मारे जाते और 700 से भी ज्यादा लोग। देखा, यहाँ पे बात कट नहीं सकती, तो कोशिश कीजिए वहां पे बात काटी जहां पे बात उसकी कुछ कंप्लीट
इन हमलों से भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये हमले भारत के बाहर, इन हमलों में 257 लोग मारे जाते हैं। और अब यहाँ पे देखिए ये जो शोर है ना, उसकी आवाज का, उसकी सांस का शोर है, उसको निकाल दीजिए। अब यहाँ पे ASR ये ऑटोमेटिकली वो भी जो भी है वो यहाँ पे लिखता जा रहा है, आपने इसको करेक्ट करना है। अब 257 है तो आप इस 257 को वर्ड्स में लिखेंगे, हिंदी के वर्ड्स में लिखेंगे, सही है। ये भी सेम स्पीकर बात कर रहा है तो स्पीकर 1 ही है और ये वैलिड है, यस वैलिड है। नॉइज आ रहा है, पहले में देखिए जरा गौर कीजिए। 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 से सुन रहे हैं, मुझे थोड़ा सा पता भी चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं। इसमें नॉइज है पीछे, कोई भी बहुत बात कर सकता है। जी सर, थोड़ा सा नॉइज है बैक में, थोड़ा सा नॉइज है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब मैं देखिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये देखें एंड टैग, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स अ नॉइज, साथ में लिखा भी हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, नॉइज का टैग आ गया। बहुत आसान है, नॉइज का टैग आ गया यहाँ पे, गुड।